सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लास्ट टॉपिक में हमने सीरीज़ में सेल्स को कंबाइन करके उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था, नेट ईएमएफ निकाला था। आज के केस में हम सेल्स को पैरेलल कंबाइन करेंगे और इसमें भी हम वही सब करेंगे जो हमने पिछले केस में किया था। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी लास्ट वीडियो पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरी लास्ट लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम एक डेरिवेशन के तौर पे मान सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो हमने डेरिवेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है उसका कंसीडरेशन लिखना। कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले समझा चुका है। अभी भी कई बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सर लिखें तो लिखें कैसे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, कंसीडर में हम वो लिखते हैं जो हम प्रूफ करना चाहते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंसीडर में हम वो लिखते हैं जो हमको प्रूफ करना है और उसके लिए जो हमको रिक्वायरमेंट है। कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। आपसे उसने बोला होगा ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन, या फिर ऐसा बोलेगा कि आप मुझे नेट ईएमएफ बताइए, आप मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट बताइए जब हमारे सेल पैरेलल कंबाइन होंगे। ये क्वेश्चन आ गया अपना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या डिज़ायर रिजल्ट क्या चाहिए, हमको चाहिए जब दो सेल पैरेलल में कंबाइन होंगे तो उसका नेट ईएमएफ चाहिए है। ठीक है, तो हमने दो सेल लिए दो, हमने लिखा है कंसीडर टू सेल। ठीक है, दो सेल, क्योंकि हमें सेल कंबाइन करने किस में, कंसीडर टू सेल जिनका ईएमएफ कितना है, E1 एंड E2 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया E1 E2 एंड हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। इसका R1 इसका R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो है वही लिखना है सिर्फ अपन को कंसीडर में, और कुछ भी आपको नया नहीं लिखना है। अब हमको पता क्या करना है, अब हमको पता वो करना है जो क्वेश्चन में दिया है, तो अगला स्टेटमेंट वही लिख देंगे, देन द नेट ईएमएफ एंड रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। अब प्रूफ चालू कर देना है। ठीक है, तो अब अपन इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट में हम सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहला हम काम क्या करते थे, हम किसी भी सर्किट में जब भी हम किसी भी पॉइंट से, लेटर से हमने ये पॉइंट ए माना है और ये अपना पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने में हम सर्किट के जो भी एलिमेंट थे हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम पहले डिसाइड करते थे ना। और कैसे करते थे हम, मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, मैं लास्ट लेक्चर कई लेक्चरों में आपको लगातार समझाते जा रहा हूँ। एक बार और सुनिए कि जब भी हमको डायरेक्शन या फिर साइन डिसाइड करना होता है किसी भी एलिमेंट का, तो हम करंट की डायरेक्शन से डिसाइड करते हैं। कैसे, अगर करंट इस तरफ से आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो पहला पॉइंट मिलेगा जो हम मानेंगे पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, और सेल का नेगेटिव पॉजिटिव पहले से डिसाइड है तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव। सिमिलरली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब हमारे साइन डिसाइड हो जाएंगे उसके बाद हम इस ऊपर वाली ब्रांच को मान लेंगे अपन ब्रांच 1 जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, और ब्रांच 2 मान लेंगे जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने KCL किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से लिखा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए कि किसी भी ब्रांच में, जैसे कि अगर I करंट यहाँ से जा रहा है तो वो जितने हिस्सों में बटेगा तो वो दोनों का सम उस करंट के बराबर होगा। ठीक है, कैसे, अगर I यहाँ से आए तो I1 यहाँ जाएगा तो I2। तो हमने लिखा है कि फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन या फिर KCL से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब मुझे I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। I1 और I2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम ब्रांच 1 में हम लिखेंगे इक्वेशन, लिखेंगे एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम KVL। इन ब्रांच 1 फ्रॉम KVL हम लिखेंगे VA माइनस I1 R1, ये हम प्लस से माइनस जाएंगे और माइनस से प्लस जाएंगे तो हम प्लस साइन लगाएंगे। तो लिखा है अपन ने VA माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू BB। एज BB इज़ एट द हायर पोटेंशियल, तो BB माइनस BA कितना होगा अपना E1 माइनस I1 R1। और यहाँ से हम
I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी निकल रही है अपनी, E1 अपॉन R1 रीअरेंजमेंट करेंगे माइनस BB माइनस BA अपॉन R1, ये अपनी निकल गई I1 की वैल्यू। सिमिलरली जब ये ऐसी सिमिलर इक्वेशन हमारी ब्रांच 2 में बनेगी तो यहाँ से हमारी जो I2 की वैल्यू निकल केगी वो हमारी निकल केगी E2 माइनस R2 माइनस BB माइनस BA अपॉन R2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब हमको आई करंट की वैल्यू चाहिए, और जो आई करंट की वैल्यू है हम यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट से निकालेंगे, और इक्विवेलेंट सर्किट जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी हमको केवीएल से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। चलिए वो भी लिख के देखते हैं क्या आती है, और आई की वैल्यू भी क्या आती है, चलो वो भी देखते हैं। अब केवीएल लगाएंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट में, तो देखिए जब हम प्लस से माइनस जाते हैं तो इसको हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को, और जब हम माइनस से प्लस जाते हैं तो हम इसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं जरा इक्वेशन फ्रॉम केवीएल इन इक्विवेलेंट सर्किट। हमने लिखा VA, यहाँ से गए कितना आएगा माइनस IR इक्विवेलेंट प्लस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू BB as it is on higher potential, the potential of B is greater than A, तो BB minus BA is equal to E equivalent minus I R equivalent, तो I is equal to कितना आएगा अपना E equivalent upon R equivalent minus BB minus BA upon R equivalent। दिस इज our equation number 4। अब हमें I की वैल्यू मिल गई, I1 की मिल गई, I2 की मिल गई। अब इन सबको हम करेंगे कंबाइन, और अब हम देखते हैं कि हमारा नेट EMF कितना निकलता है और नेट रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंट कैसा निकलता है। ओके, देखिए हमारा जो मोटिव था I1 I2 निकालने का, देखिए I1 की वैल्यू हमारी निकल गई, I2 की निकल गई और I की निकल गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 को अब हम करेंगे कंबाइन, और कंबाइन करने के बाद इनको करेंगे हम कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद हमको जो प्रूफ करना था या फिर हमको जो फाइंड आउट करना था वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो चलिए आप सभी के साथ, आप भी मेरे साथ इसको कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि हमारा नेट EMF और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट क्या निकलता है। देख कंबाइन करने पे हमने इस इक्वेशन को पाया, अब हम इसको करेंगे रीअरेंज करने पे हमने पाया इसको, तो आप जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दें, यहाँ पे तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब इसको करेंगे अपन रीअरेंज। देखो इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो हमारा ये बनेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस BB माइनस BA मैंने निकाल लिया कॉमन निकालते ही यहाँ पे बचा तुम्हारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब जब मैंने इसको किया कंपेयर, तो कंपेयर करने पे मैंने क्या पाया, कंपेयर करने पे मैंने पाया कि ये वाली चीज़ इसकी सिमिलर दिख रही है और ये वाली चीज़ इसके सिमिलर दिख रही है। तो मैंने ऑन कंपेयरिंग या लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग मैंने पाया कि जो अपना E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट है वो अपना E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 के बराबर होता है, एंड जो अपना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जस्ट सेम एज व्हेन वी कंबाइन टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, ये आ गया हमारा डेरिवेशन का रिजल्ट। ओके, अब ये तो हो गया डिफरेंट सेल कनेक्ट कर लिए। अगर मैंने सिमिलर सेल कनेक्ट कर लिए, या फिर वी कैन से दैट इफ वी कंबाइन आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन व्हाट इज द नेट EMF। तो चलिए देखते हैं। अब हम आइडेंटिकल सेल्स को, आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या है कि सबका सेल का EMF सेम होगा, यानी कि E होगा, लिया है हमने E, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अब हम इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ये हमने इनफाइनाइट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मैंने M सेल कनेक्ट करे हैं। ये मुझे नहीं पता M कितने हैं, ये इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हमको
जब मैं 12th में था तो हमारे सर ने एक चीज़ लिखवाई थी, कैसे बताता हूँ। उन्होंने डायग्राम बनवाया, उन्होंने लिखा कि देखो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हम आइडेंटिकल सेल कंबाइन करते हैं तो उसका नेट ईएमएफ आता है तुम्हारा ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आता है अपना आर अपॉन एम। ठीक है, तो मैं इससे तो सेटिस्फाई था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे इसमें बहुत दिक्कत थी कि इसका ई कैसे हुआ। ये आपको भी कभी कभी दिक्कत आती होगी, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ ये ई आया कैसे। देखिए ध्यान से, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। देखो भाई साहब, अपन छोटे आदमी थे, याद है अपन को। अपन ने क्या किया था, अपन ने क्या किया था, अपन ने 2 सेल कंबाइन किए थे। 2 सेल कंबाइन करने पे अपना जो ई रिजल्टेंट आया था वो अपना कितना आ रहा था, E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2, यही था अपना रिजल्टेंट, था कि नहीं था। ठीक है, अब आइडेंटिकल सेल, इसका मतलब E1 E2 बराबर होगा, लेटर से हमने इसको E मान लिया और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने R मान लिया। तो अपन ऐसा लेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट E अपॉन R प्लस E अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। LCM लेंगे इसका अपन, जब LCM लिया अपन ने तो कितना निकला अपना E प्लस E 1 अपॉन R, तो ये हो गया अपना 2E अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट कितना होता है अपना, R/M होता है। M यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल, तो कितने हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको जब यहाँ जाऊँगा तो मल्टीप्लाई होगा R/2 से, 2 से 2 जाएगा, R से आ जाएगा, तो नेट कितना है E। इसका मतलब अगर हम 2 सेल कंबाइन कर रहे हैं पैरेलल में जो कि आइडेंटिकल है, तो उसका नेट ईएमएफ कितना ई आ रहा है। अब आइडेंटिकल सेल है, इनफाइनाइट कर लो, m टाइम्स कर लो, कितनी बार भी कर लो, आपका नेट ईएमएफ ई ही आएगा। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि इसका जो नेट ईएमएफ वो ई ही आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना नेट ईएमएफ निकाल लिया, इसका नेट रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। अब हम इसको किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने वाले हैं। किससे कनेक्ट करना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जैसा कि हमने लास्ट केस में किया जिसका रेजिस्टेंस R है। अब हम इसमें निकालेंगे करंट कितना निकलता है, और उसके अब हम कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। जब मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो हमारा जो I आएगा, कितना आएगा, I क्या होता है अपना नेट ईएमएफ कितना है अपना E है, और इसका कितना है R/M है, प्लस ये कितना है R। तो ये आ गया हमारा I की वैल्यू। इसका थोड़ा अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा ME अपॉन MR प्लस R। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम पढ़ेंगे कुछ इसके स्पेशल केसेस। तो हमारा पहला स्पेशल केस है, अगर हमारी इस MR की वैल्यू अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी बड़ी हो जाए तो करंट की वैल्यू क्या आएगी। अगर ऐसा होता है तो हम इस फैक्टर में से हम इसको 0 मान सकते हैं, क्योंकि अब 1000 में 0.1 जोड़ोगे तो क्या मतलब उस 0.1 का। तो सिमिलरली यहाँ मैंने MR प्लस R में से R को 0 माना, तो मेरा केस में करंट की वैल्यू कुछ इस प्रकार आई। दिस मीन्स कि अगर आपने बहुत बड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो ध्यान रखना मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, हमें करंट केवल और केवल एक सेल से निकला हुआ करंट मिलेगा। देख लीजिए ना, E/R। कोई मतलब नहीं है तुमने इतने सेल लगा दिए, तुमने सिर्फ पैसे की बर्बादी करी है और कुछ नहीं करा तुमने। इसका मतलब कि जब भी हम कंबाइन करेंगे सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस देखिए, अगर मैं इस साइन को उल्टा कर देता हूं, अगर MR की वैल्यू छोटे r से छोटी हो जाए तो इस फैक्टर में से हम इसको 0 करेंगे तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो ये 0 हो गया तो R, यानी कि ME अपॉन R। इसका मतलब कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दें हम
कर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दें अपन, तो हमें एक सेल के द्वारा दिया गया करंट का कितना मिलेगा, m टाइम्स मिलेगा। समझ गए? इसका मतलब क्या कि कभी भी जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखते हैं हमेशा, कभी भी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आपने ज़्यादा रख दिया, आपका जो करंट है वो केवल और केवल एक सेल के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, विथ योर जूनियर, विथ योर क्लासमेट्स। एंड घर पर रहें, सेफ रहें। बारिश का मौसम है तो बाहर का खाना बिल्कुल मत खाएं, सेफ्टी बना रखें, और वैक्सीन लगने का मौका मिले तो ज़रूर लगवाएं। गेट वैक्सीनेटेड वेरी सून। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग। हैप्पी लर्निंग।